कि बाप की याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं, और ये दैवी गुण भी ऐसे नहीं कि सत्युग में धारण करने हैं। कहाँ धारण करने हैं? यहाँ धारण करने हैं। ये दैवी गुण धारण करने के प्रैक्टिकल जीवन में संस्कार जितने लंबे समय के संगम युग में होंगे उतने ऊंचे देवता बनेंगे। अगर अल्पकाल के संस्कार होंगे तो अल्पकाल के देवता बनेंगे। बाप तो यहाँ ही करनी कथनी की बात बताते हैं, इसलिए संगम युग मुख्य है। ये पुरुषोत्तम संगम युग अच्छी रीति याद करना है। अगर पुरुषोत्तम अक्षर नहीं लिखेंगे तो मनुष्य समझेंगे कि भगवान युगे युगे आता है। गीता में क्या लिखा है? संभवामि युगे युगे। सतयुग त्रेता का युगे, द्वापर कलयुग का युगे, त्रेता द्वापर का युगे। समझते हर दो युगों के संगम पर भगवान आता है। इसलिए क्या लिखो? पुरुषोत्तम संगम युगे। और पुरुषों में उत्तम देवता नारायण का राज्य होता ही है सतयुग के आदि में। तो सतयुग त्रेता को पुरुषोत्तम संगम युग नहीं कहेंगे, त्रेता द्वापर को भी पुरुषोत्तम संगम युग नहीं कहेंगे, द्वापर कलयुग की संधि को भी पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे। किसको कहेंगे? कलयुग और सतयुग को ही संधि को पुरुषोत्तम संगम युग कहेंगे। सीढ़ी उतरनी होती है ना, जब चढ़ने का समय होता है तब पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। सतयुग से कलयुग तक उतरना है और कलयुग से सतयुग तक चढ़ना है, जबकि सब धर्मों का भला होता है? सब धर्मों का भला होता है कि सिर्फ देवता धर्म की आत्माओं का भला होता है? जो देवता धर्म के पक्के हैं या देवता धर्म की जो आत्माएं थी उनका ही भला होता है या सब धर्मों का भला होता है? सब धर्म देवता बन जाते हैं, सतयुग त्रेता में सुख भोगते हैं, और धर्मों का भला कहाँ होता है? होता है। और धर्मों में भी आधा समय सुख भोगते हैं और आधा समय दुख भोगते हैं। तो आधा समय जो सुख भोगते हैं वो ईश्वरीय मत पर चलते हैं तो सुख भोगते हैं, और अपने धर्म पिताओं की मत पर चलने की शूटिंग करते हैं तो दुख भोगते हैं। तो जो गायन है तेरे भाने सर्व का भला, वो वास्तव में एक बाप के लिए है। उन सिखों ने तो समझ लिया है गुरु नानक के लिए कि वो सदगुरु के रूप में आता है। अगर गुरु नानक भी ऊंचे ऊंचे है तो फिर नीच किसको कहेंगे? फिर कह दिया है नानक नीच कहे विचार। माना नानक ने अपने को भगवान स्वीकार नहीं किया है। हजारों बारी तुम पर बलिहार जावे, तू सदा सलामत रहे। वो है ही निराकार निरहंकार निर्विकारी। तो नानक भी उनकी महिमा गाते हैं। किनकी? एक सदगुरु निराकार की महिमा गाते हैं। ये सभी बाप बैठ समझाते हैं।
साहबजादे बनो तो शाहजादे बनने का सुख मिलेगा। शाहजादे माने, अरे अभी तो बताया, शाह किसे कहते हैं? शाह माने, अरे शाहजहां माना क्या हुआ? सारे जहान का शाह। अच्छा, सारे जहान का न सही, थोड़े से टुकड़े का शाह सही, तो शाह होगा कि नहीं? शाह कहते हैं राजा को। तो अभी तुम शाहजादे नहीं हो, अभी क्या हो? अभी साहबजादे हो। साहबजादे पक्के पक्के बनो तो शाहजादे बनने का सुख मिलेगा। जप साहब को तो सुख मिलेगा। जप माने है मुख से जाप करें? नहीं, मुख से जाप करने की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में नाम को महत्व देते हैं, नाम जपते हैं, और ज्ञान मार्ग में जानते हैं कि ये नाम तब पड़ता है जब कोई काम किया है। तो जप साहब को मतलब बाप का जो कर्म है, बाप ने आकर के क्या किया, उन कर्मों को याद करते रहो। ये दादा भी कहेंगे, पहले हम भी हरामजादे थे। कौन दादा है? ये नहीं कहा, कहते हैं। ये दादा भी कहते हैं, ये नहीं कहा। क्या कहा? ये दादा भी कहेंगे। कब कहेंगे? जब समझेंगे कि गीता का भगवान मैं नहीं हूं। कौन है? गीता का भगवान एक ही निराकार शिव शंकर भोलेनाथ है। मैं अगर गीता का भगवान हूं तो हरामजादा हूं या नहीं हूं? क्या हुआ है? अगर बच्चा अम्मा का खसम बन करके बैठ जावे तो बाप क्या कहेगा, क्या गाली देगा? है हरामजादा। तो ये भी आगे चल के समझेंगे। कौन है? ये ब्रह्मा दादा भी समझेंगे। क्या समझेंगे? हैं कि पहले हम भी हरामजादे थे, फिर साहबजादे, फिर शाहजादे बनेंगे। माना सन 68 तक दादा को भी क्या कहेंगे? ये दादा बाप को पहचानते थे या नहीं पहचानते थे? प्रैक्टिकल नहीं पहचानते थे। जब बाप को ही नहीं पहचानते थे तो अम्मा को भी नहीं पहचानते थे। नहीं पहचानते थे, इसलिए जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है, दिखाई गई। उसके सर के ऊपर कौन चढ़ा बैठा है? चंद्रमा। तो बच्चा अम्मा के माथे पर चढ़ करके बैठे, ये शोभता है? नहीं शोभता है। वास्तव में तीसरा नेत्र तो शोभता है देवी देवताओं को, लेकिन चंद्रमा माथे पर चढ़ करके बैठे, चंद्रमा माने ज्ञान चंद्रमा ब्रह्म, वो शोभता नहीं है। इसलिए बोला कि दादा भी कहेंगे पहले हम हरामजादे थे। कब कहेंगे? है? कब समझ जाएंगे? जब संपन्न स्टेज आवेगी। ब्रह्मा की भी संपन्न स्टेज आवेगी या नहीं आवेगी? ब्रह्मा की भी स्वर्ग के गेट खोलेगा या नहीं खोलेगा? है?
किसके द्वारा खोलेगा? है जगदम्बा के द्वारा। माताएं ही निमित्त बनती हैं स्वर्ग का गेट खोलने के लिए। तो जो माताएं स्वर्ग का गेट खोलने के लिए निमित्त बनती हैं, उन माताओं में अव्वल नंबर आत्मा कौन है? अव्वल नंबर आत्मा, माता का पार्ट बजाने वाली। बड़ी मम्मी सिर्फ डब्बा है। क्या? वो सहन शक्ति का आगार नहीं है। कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा ने जितना सहन किया, सहन करके माता का पार्ट बजाया, इतना पार्ट और कोई भी नहीं बजा सकता। तो वो ही ब्रह्मा जो वृद्ध तन में पार्ट बजाता था, पुरुष तन में पार्ट बजाता था, इसके कारण उसकी पूजा नहीं होती, क्योंकि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। वो ही ब्रह्मा की सोल जब कोई माता में प्रवेश करके संपन्न स्टेज का पार्ट बजाती है और एहसास करती है, क्या एहसास करती है? पहले हम भी क्या थे? हम भी ब्राह्मणों की दुनिया में हरामजादे थे। क्या थे? बाप को नहीं पहचानते थे, अपन को बाप समझते थे। शिवो हम समझते थे कि नहीं? मुरली में स्वीकार किया कि नहीं, मैं शिव हूं, मेरे अंदर शिव पार्ट बजाता है, मैं ब्रह्मा हूं, ब्रह्मास्मि। ये स्वीकार किया कि नहीं? तो अगर ये स्वीकार किया तो बाप कहते हैं जो अपन को भगवान कहते हैं वो हिरण्यकश्यप हुए। अभी समझते हैं कि पति से पावन तो साहब बनाते हैं। तो ये जान करके कितनी खुशी होती है। पहले हम हराम ज्यादा था, अभी साहब ज्यादा बनता हूं, फिर शाहजादा बनेंगे कब? फिर माने कब? अरे ब्रह्मा की आत्मा शाहजादा कब बनेगी? नहीं बनेगी, सतयुग में बनेगी। अभी बहुत जन्मों के अंत में पतित है। बाप बच्चों से ही बैठ करके बात करते हैं और कोई से नहीं करते हैं, बच्चे ही सुनते हैं। सभी बच्चे थोड़े ही शाहजादे बनने लायक है। पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है, तब बाप कहते हैं अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। उस समय वो अडोल अवस्था रहती है। महावीर ने कहा ना, मुझे कोई भी हिला नहीं सकता। कौन से शास्त्र की बात है? अरे किसको बाबा महावीर बोल रहे हैं? जिसको होले, जिसके लिए गायन आया शास्त्र में कि मेरे पांव को कोई हिला ही नहीं सकता। अंगद। क्या उसका नाम क्या रखा? अंगद। अंग माने जिसने ईश्वरीय सेवा में एक एक अंग दे दिया। अंगों से दुनियावी सुख लिया नहीं, क्या किया? एक एक अंग ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर दिया। उसका नाम पड़ा अंगद। किसको कहते हैं अंगद? उन्हीं को कहा जाता है अंगद जो ईश्वरीय सेवा में पूरा अर्पण में हो जाते हैं। जो जितना अर्पण में बनते हैं, तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क, संबंध से, उतना उनका ज्ञान का दर्पण पावरफुल हो जाता है। ये ज्ञान की प्रैक्टिकल बातें हैं, कोई भी अनुभव करके देख सकता है। और जितना ज्ञान का दर्पण पावरफुल होगा,
तो शीशे के समान सबको दिखाई देगा। जैसे बोला है, बड़े से बड़ा आरसी है बाप, फिर है मिनी मधुबन। मधुबन मधुबन है शीशे के महल। इन मधुबनों में कोई भी आत्मा अपने को छुपाए नहीं सकती है। जैसे शीश महल में सबका चेहरा क्लियर दिखाई देता है, ऐसे ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, अभी भी बन रहा है, कि सबको अपना चेहरा भी दिखाई पड़ेगा और दूसरों का भी चेहरा दिखाई पड़ेगा। अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं, कोई के राक्षसी चेहरे तैयार हो रहे हैं और कोई के दैवी चेहरे तैयार हो रहे हैं। ये शास्त्रों में और अजंता एलोरा की गुफाओं में चित्रण किए जाते हैं। माया से तुम बाद में छूटते हो। माया के साथ बहुत बाहरी युद्ध चलती है। बहुत लिखते हैं बाबा माया बड़ा तूफान मिलाती है। ये स्त्री भी हमारी माया का रूप है, बाबा को लिखकर भेजते हैं। अरे बाबा तो पहले ही बता दिया। सन्यासी क्या कहते हैं? स्त्री को क्या कहते हैं सन्यासी? हैं? नारी नरक का द्वार है, स्त्री सर्पिणी है। और बाप क्या कहते हैं? नारी नरक का द्वार नहीं है, नारी तो स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। वो नारी को छोड़ करके भागते हैं और बाप नारियों की सेना लेकर के माया से युद्ध करते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको याद नहीं कर सकते हैं, हमको स्त्री याद आ जाती है। बाबा हम आपको बहुत याद करने का पुरुषार्थ करता हूँ, फिर भी बुद्धि स्त्री खींच लेती है। बाप कहते हैं ये तो तूफान है, रिहर्सल हो रही है, शूटिंग हो रही है, 63 जन्मों का हिसाब किताब रील में घूम रहा है। तो वो तूफान तो जरूर आवेंगे। जो जो 63 जन्मों में विकर्म किए हैं वो तूफान के रूप में सामने जरूर आवेंगे। अभी विकर्म नहीं करना है। ऐसा कोई माया का तूफान आता है तो बाप की याद में सेट हो जाना चाहिए, नहीं तो की कमाई चट हो जाएगी। 5 मार से गिर पड़ते हैं। इन काम विकार पर तुम कल्प कल्प जीत पहनते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये बात बाप ही जानते हैं। बाबा के पास सभी समाचार आते हैं। बाप दादा जानते हैं कौन कौन क्या क्या करते हैं। गुड़ जाने और कौन जाने? गुड़ की गोथरी जाने। गोथरी कौन है? गुड़ कौन है? है? अरे गुड़ किसको कहा? शिव जो है सुप्रीम सोल, वो सदैव ही गुड़ है। वो कभी भी कड़वी बात बोलता ही नहीं है। जैसे अभी बताया कि ऊपर से जो सतो प्रधान आत्मा आती है वो गालियां नहीं देती है असंख्य चोर हरामखोर। कौन गालियां देती है? जिसमें प्रवेश किया। तो शिव है प्रवेश करने वाली आत्मा, सनातन धर्म की गुड़। और गोथरी कौन है? गुड़ को खाएंगे तो मीठा मीठा लगेगा, बहुत अच्छा। और गोथरी टाट को खाएंगे तो क्या लगेगा? मुंह खराब हो जाएगा। तो बोला गुड़ जाने
और गुड़ की गोथरी जाने, क्योंकि गोथरी में जब गुड़ रखा जाता है तो गोथरी भी कैसे रस की हो जाती है? उसका रस कैसा हो जाता है? मीठा रस हो जाता है। तो बोला गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। ब्राह्मणियों की भी रिपोर्ट आती है, लिखते हैं बाबा ब्राह्मणी बहुत क्रोध करती है, बहुत तंग करती है। अलका माता खुश हो गई। अब प्रिंसिपल को तो टीचर की रिपोर्ट देनी होती है ना। कोई कोई का स्वभाव बहुत गंदा होता है, इनको कहा जाता है वैश्यालय। शिवालय की स्थापना शिव बाबा करते हैं। रावण क्या चीज है ये कोई भी नहीं जानते हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति।